ये युद्ध तलवार से नहीं जीता गया। यही भारत ने पहली बार बारूद की असली ताकत देखी। एक ओर सदियों की वीर परंपरा थी, दूसरी ओर नई दुनिया की तकनीक। खानवा, जहां इतिहास ने दिशा बदली। बाबर तैमूरी वंश से था, वही वंश जिसने मध्य एशिया पर कभी शासन किया था। लेकिन बाबर का जीवन विरासत से ज्यादा संघर्ष की कहानी था। फरगाना की गद्दी उसने किशोरावस्था में पाई, समरकंद पाने की कोशिश की और खो दी। उज़्बेक सरदारों से लगातार हार, अपने ही रिश्तेदारों का विश्वासघात और मध्य एशिया में राजनीतिक अस्थिरता। बार बार पराजित होकर बाबर काबुल पहुंचा। वहां से पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं था। भारत उसके लिए महज महत्वाकांक्षा नहीं, बल्कि अस्तित्व की अंतिम संभावना था। 1526 में पानीपत में इब्राहिम लोदी की हार के बाद दिल्ली की सत्ता कमजोर हो चुकी थी। लेकिन बाबर जानता था, सिर्फ एक युद्ध से साम्राज्य सुरक्षित नहीं होता। दिल्ली पर अधिकार, वैधता, जीवित रहने का अधिकार और सबसे महत्वपूर्ण, बाबर भारत में बारूद आधारित युद्ध प्रणाली लेकर आया। लोदी शासन के पतन के बाद अफगान सरदार बिखर गए थे। वे बाबर को बाहरी आक्रांता मानते थे। राजपूतों के साथ उनका पुराना संघर्ष था, मालवा, राजस्थान और उत्तर भारत में। लेकिन इस बार विदेशी सत्ता के विरुद्ध अफगान राजपूत गठबंधन बना। राणा सांगा, मेवाड़ का शासक, राजपूत संघ का नेतृत्व करता, उसने मालवा को हराया, दिल्ली सल्तनत को चुनौती दी और राजपूत शक्ति को एकजुट किया। राजपूतों की दृष्टि में बाबर एक विदेशी घुसपैठिया था। उनका लक्ष्य स्पष्ट था, उत्तर भारत से विदेशी प्रभुत्व का अंत। 1526 के बाद उत्तर भारत शांत नहीं था, वो केवल खामोश था। दिल्ली की गद्दी पर बैठा बाबर जानता था कि उसकी सत्ता अभी कागज पर लिखी हुई है, जमीन पर नहीं। उसकी सेना छोटी थी, लेकिन हर सैनिक लगातार युद्धों में तप चुका था। काबुल से लेकर पानीपत तक यह सेना हारना सीख चुकी थी और इसी कारण जीतना जानती थी। दूसरी ओर राणा सांगा का उदय किसी एक युद्ध का परिणाम नहीं था। यह दशकों की राजपूत एकता, लगातार विजय और विदेशी सत्ता के विरुद्ध संचित क्रोध का परिणाम था। मेवाड़, मारवाड़, आमेर, बूंदी राजपूत झंडे एक साथ लहराने लगे थे। राजपूतों के लिए यह सिर्फ युद्ध नहीं था, यह भूमि, सम्मान और स्वराज का प्रश्न था। संख्या, आत्मविश्वास और परंपरा तीनों उनके पक्ष में थे और यही आत्मविश्वास इस युद्ध का पहला निर्णायक तत्व बनने वाला था। लोदी वंश के पतन ने अफगान सरदारों को अनाथ कर दिया था। उनके लिए बाबर सिर्फ शासक नहीं, बल्कि उनकी राजनीतिक पहचान का अंत था। राजपूतों और अफगानों के बीच इतिहास में संघर्ष रहे थे, लेकिन इतिहास कभी कभी दुश्मनों को भी एक ही पक्ष में खड़ा कर देता है। खानवा से पहले यह गठबंधन उत्तर भारत का सबसे बड़ा स्वदेशी सैन्य मोर्चा बन चुका था। इतिहासकार मानते हैं, यदि यह गठबंधन जीत जाता तो भारत का राजनीतिक भविष्य पूरी तरह अलग होता। इसी कारण बाबर भीतर से टूटने लगा। उसके अपने सैनिकों में भय फैल रहा था। कुछ अफसर भाग जाने की बात करने लगे। बाबर ने तब अपने जीवन का सबसे कठिन निर्णय लिया। उसने ऐलान किया, अब यह युद्ध सिर्फ राज्य के लिए नहीं, धर्म, अस्तित्व और भविष्य के लिए है। यहीं से उसकी सेना में अनुशासन और भय का संतुलन बना। राजपूत युद्ध प्रणाली वीरता पर आधारित थी। आमने सामने की टक्कर, घोड़े की गति और योद्धा की व्यक्तिगत क्षमता। युद्ध सम्मान का विस्तार था, लेकिन बाबर एक अलग दुनिया से आया था। उसकी युद्ध प्रणाली व्यक्ति नहीं, संरचना पर आधारित थी। तोपों को रस्सियों से बांधना, लकड़ी की किलेबंदी, घुड़सवारों का नियंत्रित उपयोग, ये सिर्फ हथियार नहीं थे, ये युद्ध का विज्ञान था। जब पहली बार तोपों की गर्जना खानवा के मैदान में गूंजी, तो कई सैनिक मारे जाने से पहले ही लड़ाई हार चुके थे। बारूद ने शरीर से पहले मन पर हमला किया। यही स्पष्ट हो गया, ये युद्ध पुरानी बहादुरी और नई तकनीक के बीच है। खानवा का मैदान पीछे हटने की अनुमति नहीं देता। राणा सांगा ने पूरे बल से
सीधा आक्रमण किया। राजपूत घुड़सवार तोपों की पंक्तियों को तोड़ने पहुंचे। कुछ क्षणों के लिए मुगल मोर्चा डगमगाया, लेकिन तभी तोपें दोबारा दहाड़ी। घुड़सवार पीछे हटे, फिर आगे बढ़े। बार बार हर आक्रमण वीरता का प्रमाण था, लेकिन रणनीति का नहीं। मुगल सेना धीरे धीरे राजपूत पंक्तियों को काटने लगी। अंत गठबंधन बिखर गया। युद्ध संख्या से नहीं, नियंत्रण से जीता गया। खानवा के बाद उत्तर भारत में कोई बड़ी सैन्य शक्ति बाबर को चुनौती देने में सक्षम नहीं रही। राजपूत सत्ता समाप्त नहीं हुई, लेकिन उसकी राजनीतिक दिशा बदल गई। अब युद्ध सिर्फ वीरता से नहीं, तकनीक से लड़े जाने लगे। किले बदले, सेनाएं बदली, रणनीतियां बदली, और यही से मुगल साम्राज्य स्थायी शक्ति बन गया। ये विजय किसी एक व्यक्ति की नहीं थी, ये युग परिवर्तन था। खानवा सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये वो क्षण था जब भारत तलवार के युग से निकलकर बारूद के युग में प्रवेश कर गया। ये जीत या हार की कहानी नहीं, ये इतिहास की दिशा बदलने की कथा है। 1527 जहां युद्ध की परिभाषा बदल गई।